स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, 29 दिसंबर की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आप हिंदी ग्रामर का जो पोर्शन है उससे पढ़ोगे संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, और अच्छे से समझना है आपको टॉपिक को, क्योंकि बहुत ही आसान सा है, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और अगर आपको समझाए और पसंद आए बेटा, समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो देखो, सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। ठीक है, सुभद्रा ने सुहास, देखो रेड मार्क है ये, ठीक है, को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है, तो मुंबई भी रेड किया हुआ है और ईडन गार्डन भी रेड किया हुआ है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। महाभारत और वेद व्यास, ठीक है, किसकी रचना? महाभारत की। किसने की? वेद व्यास ने की। बचपन की तरह नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई? बचपन में, ठीक है, नादानी, ठीक है, और बुढ़ापे कहाँ रह गई है? कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। तो देखो, कक्षा नाम है, विद्यार्थी और झुंड नाम है, वेदव्यास भी नाम है, महाभारत भी नाम है, ईडन गार्डन भी नाम है गार्डन का, मुंबई भी शहर का नाम है, सुहास भी नाम है, सुभद्रा भी नाम है, और बचपन भी हमारे नाम है एक समय का। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं? हमने बहुत सारे नाम देखे हैं जिनको रेड मार्क किया है। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक और व्यक्ति के नाम हैं। ठीक है, कोई वस्तु का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, कोई पुस्तक का नाम है। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष या समूह के नाम हैं। कक्षा बेटा काफ़ी सारी होती हैं। कक्षा मतलब कोई भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी कोई भी, एक पर्टिकुलर नहीं है। झुंड भी बेटा काफ़ी सारे होते हैं। तो ये एक जाति को दर्शा रही हैं, एक विशेष वर्ग को दर्शा रहे। कक्षा में कौन होंगे? विद्यार्थी होंगे। ठीक है, विद्यार्थियों में बेटा कोई भी बच्चे हो सकते हैं, छठी मतलब कि छठी से लेकर बड़ी क्लासेस तक कभी कोई भी, ठीक है, छोटी के भी हो सकते हैं। जो पढ़ते हैं वो विद्यार्थी हो गए। झुंड में भी बेटा काफ़ी सारे व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये समूह की बात कर रहे हैं, जाति एक विशेष की बात कर रहे हैं। बचपन, पवित्र, नादानी और बुढ़ापा, ये हमें एक भाव बता रहे हैं, एक समय के भाव को दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये भावों के नाम है। पवित्र एक भावना है, बचपन एक भावना है, ठीक है, नादानी एक भावना है, ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम छू सकते हो, बस एक वो एहसास है। बुढ़ापा एक एहसास है। तो अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव एवं अवस्था, बचपन एक अवस्था होती है, बुढ़ापा भी एक अवस्था होती है। ठीक है, ये अवस्था के नाम है जिनको हम संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा क्या हो गई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव या अवस्था के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या हो गई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम संज्ञा कहलाता है। तो हमने ये जाना। ओके, अब देखो संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 3 तरीके की होती है। व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्ति के नाम से दर्शाया जाता है। जातिवाचक, जो एक समूह के बारे में बात करे। भाववाचक, जो एक भाव को प्रकट करे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु का, व्यक्ति का या फिर किसी स्थान का नाम का बोध कराए, तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे बेटा ताजमहल जो है आगरा में है, ताजमहल की एक नाम बता रहा है, एक उसका स्थान का। कल्पना चावला कोलंबिया में थी। कल्पना चावला क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, एक उसका लेडी का नाम है। वो कहाँ थी? कोलंबिया में। कोलंबिया एक स्थान का नाम है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराए, एक समूह की बात करे, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आज का युवक, कोई भी युवक हो सकता है, किसी एक की बात नहीं हुई। ठीक है, युवक तो हम मतलब कि जितने भी हैं बेटा, बहुत सारे युवक हैं पूरे संसार में। युवक कल का नेता है। नेता भी बेटा कोई भी हो सकता है, एक की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है। ठीक है, शेर भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। तो देखो, जो शेर है बेटा, एक शेर बताए, कौन से वाला शेर है ये नहीं पता। शेर तो सारे ही हैं, कोई भी शेर हो, भेड़ भी कोई भी हो, ठीक है, और भैंस भी कोई भी हो, वो सारी झुंड में नहीं रहती। ठीक है, शेर जो है भैंस और भेड़ की तरह झुंड में नहीं रहता। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर क्या है? शिक्षक ने
छात्रों का सम्मान किया। शिक्षक, कौन सा शिक्षक हमें नहीं पता, कोई भी शिक्षक हो सकता है। तो एक जाति के बारे में बता दिया, इस जाति में शिक्षक में कोई भी शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है। ने छात्रों, छात्र भी कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं बताया कि इस छात्र या उस छात्र, कोई सा भी छात्र हो सकता है। तो एक समूह की बात हो गई, कोई भी हो सकता है। तो शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराएं। बेटा ये भाववाचक को ऐसे समझो जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते, वो होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये सारी संज्ञाएं होती हैं। लेकिन भाववाचक ऐसी है जिसको हम छू नहीं सकते। तो क्रोध मनुष्य का शत्रु है। तो क्रोध क्या है? एक भावना है बेटा, गुस्सा एक भावना है, ठीक है। तो ये क्या है? मनुष्य का शत्रु है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। तो बचपन यानी कि बचपना एक ऐसा अनुभव है, एक अवस्था है, ठीक है। बचपन एक अवस्था है, एक टाइम था, ओके। उगते सूरज की लालिमा देखो। तो उगते सूरज की लालिमा, लालिमा क्या है? जिसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ छू नहीं सकते, ओके। तो लालिमा मतलब जिसकी गर्मी को या उसको रंग को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो वो क्या? एक लालिमा, एक एहसास हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई, ओके। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा। तो देखो, संज्ञा सीखी। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। फिर बेटा हमने जाने भेद 3 प्रकार के थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक किसी एक व्यक्ति की बात होती है, जातिवाचक जब एक से अधिक की बात हो रही होती है, ठीक है, और भाववाचक जब किसी के भाव अवस्था की बात हो रही है। तो अब पहचानेंगे हम। देखो, रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कर नाम लिखिए। आपको खुद भी कोशिश करनी है पहचानने की, मैं तो तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर एवरेस्ट नाम की सीमा में है, एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। तो एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है बेटा? एक स्थान का नाम है। तो ये क्या हो गया? एवरेस्ट क्या हो गया? और एक ही है, एवरेस्ट क्या है? एक ही चोटी है ऊंचाई की, जो और कोई नहीं। तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक में आ गई। अब ये मत सोचना व्यक्ति का नाम ही व्यक्तिवाचक में आएगा। कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो सिर्फ एक ही है, जिसको याद, जिसका नाम सुनते ही हमें पता है कि किसकी बात हो रही है। तो एवरेस्ट हमें पता है नेपाल में है और एक ही है, वो और कहीं नहीं है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। उसके बाद झुंड में चलना भेड़ों का काम है। तो झुंड, तो झुंड बेटा क्या है? एक से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया? किसी, कौन सा झुंड, कैसा झुंड, ये नहीं पता। तो ये क्या हो गई? जातिवाचक, ठीक है। समूह की बात हो रही है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद क्रोध अक्ल को खो जाता है। तो क्रोध क्या? एक भावना है। तो ये क्या हो गई? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नारी की दशा को से देश को दृष्टिकोण पता चलता है। नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है। तो नारी, नारी क्या है बेटा? फिर से कौन सी नारी? कोई भी नारी, एक से अधिक की भी बात हो सकती है। तो ये क्या हो गई? नारी तो हो गई जातिवाचक, ठीक है। और ये देश क्या है बेटा? देश भी एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है। आप दोबारा से भी लिख सकते हो, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या है बेटा? एक, ये हो गई भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। इसमें एक भाव बताया गया है, एक किसी चीज़ की अनुभव को बताया गया कि लंबाई चौड़ाई कैसी है, ठीक है। लाल किला दिल्ली में है। दोनों देखो, लाल किला भी एक ही है, दिल्ली भी एक ही है। तो ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। राहुल को गुस्सा आ गया। तो राहुल भी नाम है बेटा। तो ये भी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक। आप समझ रहे हो ना किस तरीके से हम पहचान रहे हैं इनको। फिर मेरे घर में आम का पेड़ है। देखो, पेड़, खाली पेड़ की, अगर ये पूछते ना आम का पेड़, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाता, क्योंकि सिर्फ आम के पेड़ की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या है? पेड़। तो पेड़ क्या है? जाति, क्योंकि पेड़ तो कई सारे होते हैं, कई तरह के होते हैं। तो जातिवाचक, ठीक है। जिससे हम ये ना पता चल सके कि किसके बारे में बात हो रही है, समूह के बारे में बात हो रही है, बस ये पता चल सके तो वो जाति में आ जाता है। सदा सत्य बोलो। तो ये क्या है बेटा? भाव। सत्य क्या है? एक भाव है। तो भाववाचक संज्ञा,
ठीक है। उसके बाद वे बुढ़ापे से दुखी हैं, तो बुढ़ापा भी एक अवस्था है बेटा, तो ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपने हिंदी ग्रामर पोर्शन का अपना जाना संज्ञा किसे कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझा पाई हूँ और बेटा समझ पाए हो आप इसको अच्छे से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर फिर भी डाउट हो तो एक बार और देख लेना, और फिर भी कोई डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा, ठीक है। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।